आज की डेट में सब लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव हो चुका है अमृतसर का माहौल। अमृतसर में सब लोग तनाव में आ चुके हैं, बहुत ज़्यादा पैनिक सिचुएशन में हैं। मुझे कल रात को ही फ़ोन आया कि यहाँ पे अभी 5 बार बॉम्ब के धमाकों की आवाज़ सुनाई दे रही है और हमें बहुत डर लग रहा है, कहीं हमें कुछ हो ना जाए। तो लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। तो ये स्पेशल वीडियो मैं शूट कर रही हूँ आप सब लोगों के लिए, आपको एक बहुत ही प्यारा सच बताने के लिए कि अमृतसर में कभी भी कुछ नहीं हो सकता है। अगर कुछ होता भी है तो वो हमारी बेटरमेंट के लिए होगा, हम सबकी भलाई के लिए होगा, तो परेशान होने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। तो नमस्ते एवरीवन, मैं आप सबको ये बताना चाहती हूँ, मेरा नाम वीनस एस मेहरा है और मेरी कंपनी का नाम एनलाइटन बस है। मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ जो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में एक वॉर का जो माहौल है वो पैदा हो चुका है और इस वॉर में अमृतसर के पास ही जो अटारी बॉर्डर है वो पड़ता है, जो कि पाकिस्तान के बॉर्डर के साथ लगता है। एक उसका ध्रुवा जो है उसके साथ लगता है। तो वहाँ पे लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं कि रात को ही उनको बॉम्ब के धमाकों की आवाज़ सुनाई दी। इसमें अब मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि अमृतसर में कुछ भी नहीं हो सकता, आप बेफ़िक्र हो जाओ। और ये मैं इतना यकीन के साथ क्यों कह पा रही हूँ, ये मैं इतना यकीन के साथ इसलिए कह पा रही हूँ क्योंकि सबसे पहले ये गुरुओं की धरती है। आई बिलोंग टू अमृतसर। तो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है क्योंकि मैंने अमृतसर की एक एक कण में, उसकी हवा में उस परमात्मा की मौजूदगी को बहुत ही करीबी से फ़ील किया हुआ है। और दूसरी बात, यहाँ पे अगर आप अपनी रामायण को सुनते हैं या पढ़ते हैं या देखते हैं, अगर आप रामायण के किसी भी हिस्से को जानते हैं तो आपको ये ज़रूर पता होगा कि वाल्मीकि जी वहाँ पे रहते थे। वाल्मीकि जी की कुटिया एक समय में जो है पाकिस्तान की हद में आती थी, पाकिस्तान के अंदर अमृतसर की हद में आती थी और अमृतसर के अंदर है। अमृतसर में नाम से वो मशहूर है, राम तीरथ के नाम से वो मंदिर मशहूर है जहाँ पे वाल्मीकि जी की कुटिया थी। और सीता माता को जब लोगों ने अयोध्या में बोला गया था कि उन पे लांछन लगाया गया था कि सीता माता तो रावण के घर इतनी देर कैद में रह के आई है, तो अब वो पवित्र कैसे हो सकती है। तो तब सीता माता ने वहाँ पे अयोध्या को छोड़कर अमृतसर में, यहाँ जहाँ पे वाल्मीकि जी की कुटिया थी वहाँ पे आके रही। और उस टाइम पर वो प्रेग्नेंट भी थी और उन्होंने अपने दोनों बच्चों, दोनों बेटों लव और कुश को अमृतसर की धरती पे जन्म दिया। जब लव और कुश वहाँ पे पैदा हुए, सीता माता वहाँ पे आई, लव और कुश उस धरती पर पैदा हुए और उनका पालन पोषण भी उसी धरती पे हुआ। उसके बाद भी ये स्टोरी यहाँ पे ख़त्म नहीं हुई। इसकी आध्यात्मिकता, इस जगह की पवित्रता इतने लेवल तक बढ़ी कि जब श्री राम जी ने अश्वमेघ यज्ञ किया और वो अश्वों को जब उनके ही दोनों बेटों ने अमृतसर की उस धरती पे रोक लिया और फिर हनुमान जी वहाँ पर आए और हनुमान जी को वहाँ पर उन्होंने पेड़ के साथ बांध लिया और उनके बीच में बातचीत हुई कि तुम अपने राजा को यहाँ पे बुलाओ। तब राम जी, लक्ष्मण जी खुद चल कर वहाँ पे अपने दोनों बेटों को मिलने के लिए आए। तो अब इस सारी स्टोरी से, जो कि एक सच्ची कहानी है, जो कि हम अभी तक जानते हैं, अपने पुराणों में भी पढ़ते हैं, तो जो कि एक सच्ची बात है, एक सच्ची घटना है, वो यहाँ पे घटित हुई, अमृतसर की पवित्र धरती पे घटित हुई, जो कि गुरुओं की नगरी तो बाद में हुई, लेकिन पहले वो बिलोंग करती है राम जी से, सीता जी से। उनके बच्चों के शौर्य की कहानी भी जो है वहाँ पे ही घटित हुई कि जिनके अंदर इतनी पावर थी कि उन्होंने अपने फादर को वहाँ पे वो मिले, राम जी को वहाँ पे मिले। तो वहाँ पे पवित्रता, वहाँ पे आध्यात्मिकता, वहाँ पे शौर्य, और उसी धरती पर, अमृतसर की धरती पर जो एक मिलाप था प्यार का, बाप और दोनों बेटों का, तो वो वहाँ पे वो उनका संगम हुआ। तो इसलिए इस धरती को कभी भी कुछ नहीं हो सकता। ये धरती बहुत ही पवित्र है।